नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। फायदा क्या है ये बताइए? नई भर्ती का फायदा क्या है जब पुराने तो ले ही नहीं रहे, तो नई भर्ती का फायदा ही क्या है ये बताइए। 10,285 वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाल दी। पब्लिक का पागल बनाया जा रहा है, हमारे देश का पागल बनाया जा रहा है, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप ये बताइए 10,285 वैकेंसी में से कुल ये 2346 बच्चों को नियुक्ति नहीं दे पा रहे, तो ये क्या देश को चलाएंगे? ये बताइए आप। इनको राजपाट अपना छोड़ देना चाहिए और हमारे देश से बाहर भाग जाना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सरासर। ये बताइए, बच्चे इतने परेशान हैं, अपने घर को छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, अपनी रोटी पानी बेचारे कैसे कैसे करके ला रहे हैं। सरकार की बिल्कुल आंख पे पट्टी बंदी हो रहा है। ये बताइए आप, जितने परेशान है सारे के सारे, जो परेशान है वही अपने घर से निकलता है। ये बताइए आप। इसमें एलजी साहब ने 2340 होमगार्ड बच्चों में हम यहाँ है, इनकी पूर्ति नहीं, मैं सरकार ने 10,285 वैकेंसी निकाली थी। 10,285 वैकेंसी में से बच्चों ने 1,09,001 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 32,000 बच्चे फिजिकल देने के लिए आए थे। वहाँ पर 32,000 में से कुल 3200 बच्चे, 1% बच्चा वहाँ पे क्लियर पास हो पाया था। उसमें से 1% में से 2800 बच्चे पेपर के लिए आए थे। 2800 बच्चों में से जो बच्चे पेपर दे के आए थे, ना तो उनकी कोई मेरिट लिस्ट लगाई है, ना उनके नंबरों के बारे में कोई किसी ने बताया है, ठीक है। और बच्चों को ना नंबर बताने के बावजूद भी ना इनका सिस्टम का कोई पता नहीं। ये मेरे को लग रहा है कि ये पहले ही अनपढ़ भर्ती हो रखे अंदर, जो इनको कुछ नॉलेज का नहीं पता, सिस्टम का नहीं पता। 3200 बच्चों में से 2800 बच्चे पेपर देने के लिए आए हैं। 2800 में से इन्होंने उनके डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के लिए बुला लिया। जब आप भी समझदार हो, हमारे जो मीडिया में देख रहे हैं वो भी समझदार हैं, कोई पागल तो है नहीं। जब 2800 बच्चों के पेपर ले लिया है, उसके बाद में उनको डॉक्यूमेंट जमा कर लिए। डॉक्यूमेंट के बाद में तो मेडिकल का काम रह गया था। मेडिकल के लिए इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट में बाहर के अदर स्टेट के जो बच्चे थे वो बाहर निकल गए। कुल 2346 बच्चे बचे थे। 2346 बच्चों में से इन्होंने जो है 1412 की लिस्ट जो है जारी कर दी। लिस्ट करी या नहीं करी वो भी पता नहीं लग पा रहा। हमारा नो वैलिड दिखा रहा है, जबकि ऐसा कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं कि नो वैलिड दिखाना चाहिए। क्या लिखा रहा, क्या नहीं लिखा रहा, कभी साइड से। अरे पूरा भ्रष्टाचार है, ये तो आपको भी दिख रहा है मैडम, सबको दिख रहा है भ्रष्टाचार है। वो पागल थोड़ी है अपने घर छोड़ के। अरे सारा पैसा ले दे के सब मिले हो रहे हैं। अरे ये बताइए, एलजी के यहाँ भी चले गए हम। एक मिनट सुना भाई, नहीं हम एलजी के यहाँ भी चले गए। 4 दिन एलजी के यहाँ भी धरना दे लिया हमने, ठीक है। हमने कहाँ नहीं गए, हम सब जगह चले गए, ठीक है। हम कोई सी जगह ऐसी नहीं छोटी जहाँ हम नहीं गए हो। आप कह रहे हो पता नहीं चल पाया, सबको पता है। एप्लीकेशन लगा ली सबके पास में, मोदी जी के पास में एप्लीकेशन लगा ली। हमारी नौकरी चाहिए, हम नौकरी के लिए है। क्यों नहीं मिलेगी? अरे एक बात बताओ, ये भारत का नव भारत नगर से आया हूँ, मेरा नाम संदीप है। आप सारे भारत के निवासी हो, ठीक है। आपको ये भी पता है कि नव भारत टाइम जो है सबसे पुराना पहला न्यूज़पेपर है। अगर उसमें स्टेटमेंट अगर एलजी ने दे रखी है कि 2346 बंदों की नियुक्ति की जाए, क्यों नहीं कर रहे? ये कहाँ की धांधलेबाजी? अगर एलजी ने बोल रखा है कि लो, तो 1412 बच्चे क्यों ले जाते हैं? कहाँ पर रोकी गई है? ये भर्ती में धांधलेबाजी हुई है। 1,09,000 फॉर्म भरे जाते हैं। 1,09,00,000 रुपए होता है उसके हिसाब से। 10,285 पदों पे वैकेंसी होती है, ठीक है, जिसमें से 40 से 45 हजार बच्चा फिजिकल देने आता है। उसमें से 3100-3200 बच्चा पास होता है। इतनी वैकेंसी, इतने फॉर्म, मतलब ये कमाने के लिए आपने भरा था? 1 लाख फॉर्म में से खाली 1412 बच्चे ले जाते हैं, मतलब वैकेंसी का चौथा हिस्सा भी पूरा नहीं होता। मेन दोषी कौन है? मेन दोषी एलजी, एलजी ने बोल रखे 2340 है। मेन दोषी तो होमगार्ड वाले ही है। एलजी ने तो ऑर्डर दे रखा है। हर एक न्यूज में उठा के देख लेना, दिल्ली आज तक वगैरह जिसमें भी है, हर एक न्यूज में होगा कि होमगार्ड को जल्दी से जल्दी 2340 बंदों को नियुक्ति दी जाए। अगर एलजी ने बोल दिया तो ये क्यों नहीं देते? ये बताओ ना। इसमें पूरी धांधलेबाजी हो रखी है। 1412 बच्चों की लिस्ट निकाल रखी है, हमें थोड़ी पता है कि 23। मैं भी सर, इसमें इन्होंने मेरा भी इनवैलिड दिखा रहा। सर मैं एक बात पूछनी चाह रहा इनसे, टीएस रावत जो है अंदर की, जो इनके अधिकार है वे एकदम अनपढ़ बैठे क्या, घुंटा टेक बैठे क्या? जो लड़की है उसके सामने तो मेल लिख रखा, जो लड़का है उसके सामने उन्होंने फीमेल लिख रखा। इनको तो लिस्ट भी बनानी नहीं आती। स्टार्टिंग में सिर्फ इन्होंने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, उनके आंसर कुछ है, क्वेश्चन कुछ है, उसके भी पैसे लिए गए। उसके पैसे लिए गए, हमारे 50 रुपए एक क्वेश्चन के लिए गए। इतना अमाउंट इन्होंने हमारे इकट्ठा कर लिया अपने पास में।
उसकी कोई वापसी नहीं है, चलो वो हमें चाहता भी नहीं, पर इन्होंने इतनी ज्यादा धांधलीबाजी करी सर हमारे साथ में, इसका हमारे पास प्रूफ मेरिट लगने का क्या है। और हम मतलब है? कोर्ट में जाएंगे और हम DS रावत को घसीटांगे कोर्ट में बढ़िया गाड़ तरीके से। परीक्षा लेते हुए पैसे लिए गए थे या हाँ बिल्कुल लिए सर। सारे पैसे वाले बच्चे अंदर गए हैं, बिना सुनो, पैसे वाले बच्चे बाहर ही अंदर खड़े के हैं। जो अधिकारी है, जो एक घंटा टेक बैठे, जिन्होंने लिस्ट गलत निकाल रखी पैसे लेके, उनसे एक चेतावनी है साफ साफ। मेरे पास में 5 लड़कों के ऐसे भी प्रूफ है, कॉल रिकॉर्डिंग है, कि उन्होंने ये बोल रखा कि मार से पैसे लेके भर्ती करवाने के लिए पैसे लिए थे और नहीं दिए, मतलब पैसे भी उनके रिटर्न नहीं करे। किसी से 50,000 ले रखे, किसी से 1 लाख ले रखे, उसमें कुछ लड़कियां भी है, कुछ लड़की भी है। इस बात का हमारे पास एविडेंस है। हम कोर्ट में जाएंगे दमखम के साथ में सारे बच्चे, और इस भर्ती में हम भर्ती होंगे जी। यहाँ दिल्ली पुलिस में तो लड़कियों के पैसे लिए ही नहीं जाते, फॉर्म भरते इन्होंने 100 रुपए फॉर्म भरने के लिए ले लड़कियों से, और ये कह रहे 198 लड़कियां थी जो फिजिकल पास हुई थी, तो फिर हम कैसे रह गए? ये कह रहे रजौरी गार्डन में हम गए, मैंने बोला सर हमारा क्यों नहीं लिया गया? तो पता क्या कह रहे हैं? कह रहे लड़कियों को तो सबको ले लिया। भाई हम कहाँ से रह गए? हमें इंसाफ चाहिए कि हम कैसे निकल गए बाहर। ये तो धांधलीबाजी कर रही है, मतलब इन्होंने तो लिस्ट में लड़कियों को मेल बना रखा है। भाई क्या कर रहे हो तुम? अनपढ़ गवार हो क्या? तुम्हें आता नहीं है क्या कुछ समझ? अलीबाड़ मार्ग की रहने वाली हूँ, दिल्ली की, नई दिल्ली की रहने वाली हूँ। ये जनवरी में फॉर्म अप्लाई किया था हमने, और इसके अंदर वैकेंसी में मतलब पद थे 10,285 पोस्ट थी, और फिर हमारा फिजिकल हुआ, हमने फिजिकल भी क्लियर किया, और फिर उसके बाद में हमारा एग्जाम हुआ। रिटर्न एग्जाम में मेरे 40 नंबर थे, और फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट्स भी हमारे ओके बताए गए। उसके बावजूद भी हमारा 40 नंबर होने के बाद में भी हमारा मेडिकल लिस्ट में नाम नहीं आया, जबकि एक फीमेल का 16 नंबर पे नाम आ रखा है, तो हमारा क्यों नहीं आया? और अब जब हम DS रावत सर जी से बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमने फीमेल तो पूरी ले ली। अगर उन्होंने पूरी फीमेल ले ली तो हम 5-6 महीने कहाँ से बाहर रह गए? उन्होंने अंदर से कहाँ से ले ली? इसका मतलब ये है, साफ साफ जाहिर हो रहा है कि उन्होंने रिश्वत लेके और ये टोटल पोस्ट पूरी करी है। जब हमने 198 लड़कियां थी हम, तो 198 की तो उन्होंने ऑलरेडी लिस्ट लगा दी, फिर हम बाहर कैसे रह गए? हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की थी, हेल्पलाइन नंबर ने भी ये बोला था कि इनको लड़कियां तो शादी ले चुके हैं जी। फिर हम कहाँ से निकल के आ गए? हमने ये बोला कि हम कहाँ से आ गए, बताओ तुम्हें। हमारे साथ घोटाला हुआ, कंप्लेंट बहुत करी है, हमने मेल भी डाली, और वहाँ पे हम एप्लीकेशन भी लगा के आए। खुद DS रावत सर ये बोलते हैं तसल्ली रखो, कुछ दिन का टाइम दो हमें, कुछ दिन का टाइम दो। कितना टाइम दे? 15 दिन से भी ज्यादा हो गया। उन्होंने ये बोला था कि 4-5 दिन के अंदर आपका एप्लीकेशन का जवाब मिल जाएगा। आज 15-20 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, फिर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा। हम क्या करेंगे? हम कोर्ट तक जाएंगे और कोर्ट के अंदर केस डालेंगे, और DS रावत सर को भी हम कोर्ट का गेट दिखाएंगे। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।